देखिए, जिनकी सत्ता लोलुपता में 10 लाख भारतीयों की हत्या हो गई, जिनकी सत्ता लोलुपता में 10,000 मराठियों की हत्या हो गई, जिनकी सत्ता लोलुपता में सिखों का नरसंहार हुआ, जिनकी सत्ता लोलुपता में अपने ही लोगों पर बम फेंका गया, जिनकी सत्ता लोलुपता में सर्वोच्च न्यायालय जब जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया तो हाईकोर्ट के जज के विरुद्ध कार्रवाई हो गई और आपातकाल लगा दिया गया, जिनकी सत्ता लोलुपता का इतिहास हर कोई जानता है, भली भांति जानता है, वो सत्ता लोलुपता पर भाषण दे रहे हैं। ट्रक के पीछे लिखी हुई एक जो है चलताऊ शायरियाँ पढ़कर जो है वो लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयत्न जो है हल्केपन में किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र जिन्होंने अपने जीवन में कभी आत्मसात किया ही नहीं, जो चीन की बातें करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की हजारों हजार वर्ग किलोमीटर भूमि किस तरह से चीन के जबड़े में डाल दी, क्या लोग नहीं जानते? और तो जाने दीजिए जी, चीन का जमाना 2004 से 14 के बीच में जोरावर किला चीन के लोगों ने कब्जा कर लिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह मौन साथ दे रहे। 680 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन ने 2004 से 14 के बीच में भारत की कब्जा करने का कुकर्म किया और इनके प्रतिरक्षा मंत्री श्रीमान AK एंटनी संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि हमको चीन की सीमा पर जो है संसाधन निर्मित नहीं करना चाहिए। चलिए, तो हमारी बेस्ट डिफेंस पॉलिसी होगी। ठीक है, मैं मनोज जी का रुख करना चाहूंगा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, वो जो है चीन को लाल आंखें प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है उस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और उन्होंने ये कहा मनोज जी कि विपक्ष के लोगों ने तो दरअसल विश्वासघात किया, अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी आप लोग लेकर आए थे। अगर वाकई इतने संजीदा होते मणिपुर को लेकर, मणिपुर पर आप जवाब चाह रहे थे तो आप सुनते तो सही सदन में रहकर, वॉकआउट कर गए सभी लोग। अखिलेश जी, एक लाइन है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, अब मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। जो प्रधानमंत्री जी इस तरह के पोस्टर और बैनर इस देश में लगवाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो प्रधानमंत्री और उनके प्रपंची प्रवक्ता ये कहते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते रमंत्रे तत्र देवता, वो प्रधानमंत्री जब मणिपुर में बेटियों के साथ बर्बरता हुई, हैवानियत हुई और वहां के उनके डबल इंजन के सरकार के मुख्यमंत्री ने स्वयं आपके जैसे एक सुधी पत्रकार से स्वयं एक साक्षात्कार में कबूला किए, एक घटना नहीं है, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हुई हैं। उससे हमारे देश समेत पूरी दुनिया की जो माताएं शक्ति हैं, जो बहनें हैं, वो मर्माहत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री, उनके प्रपंची प्रवक्ता ये नेहरू पर तो चले जाएंगे, ये इंदिरा पर चले जाएंगे, लेकिन ये विगत 9 सालों में अपने किसी भी जवाबदेही से बचते हैं। संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि देश का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल पूरे सदन के प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन दुर्भाग्य से डरपोक लोग जो अपना महिमा गान, अपना आचरण चंपन तो करवाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये हो जाए कि वहां किसकी सरकार है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वहां गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और आपने तो सुना होगा, आपके चैनल ने साक्षात्कार भी करा है, लोहरो पपोज NDA के ही सांसद हैं, वाल्टे साहब इंफाल से बीजेपी के विधायक हैं, उनकी किस तरह से उनको मरते मरते बेचारे बच्चे हॉस्पिटल में। तो जो सच्चाई, असल में ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये बात तो एक तरफ करेंगे कि हम देश भर के मुस्लिम बहनों को राखी बांधेंगे और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल पहनाएंगे, ये बात तो करेंगे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन देश के सदन में जब देश का कोई सांसद सवाल पूछेगा तो कहेंगे विगत 9 सालों में 7,21,000 मैं जवाब लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से। ये दोहरे चरित्र। माधव आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। खत्म कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सरकार में हैं, आपको बधाई, शुभकामना, आपको प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन क्या हिटलर शाही करने के लिए हैं? सिर्फ अपना गुणगान करेंगे? इस देश के लोगों के प्रति कोई आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, 300 रुपया किलो का टमाटर अच्छा दिन है, मनोज काकारा कह रहे हैं कि 1200 रुपए का सिलेंडर अच्छा दिन है। आऊंगा मनोज जी, फिर अपनी बात रखिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।